उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में रिक्वायरमेंट वापस से निकाली गई है। तो जो भी हमारे भाई फ्रेशर हैं, 12वीं पास है या ग्रेजुएट हो आप लोग, तो आप उत्कर्ष बैंक में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर का ये बहुत ही अच्छा बैंक है और एक उभरता हुआ बैंक है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, इन्होंने बहुत सारी जो बैंक की ब्रांच है उनका भी ओपनिंग इन्होंने करवाया था। इनको बता दूं कि ये जो बैंक है ये एक प्राइवेट बैंक है। जैसे आप लोग सुनते हो कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह, इनका जो नाम है काफ़ी पॉपुलर है। और आपको पता होगा कि इनमें नौकरी पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है तो मेहनत करनी पड़ती है। और आपको सैलरी के बारे में बता दूं कि जो भी प्राइवेट बैंक है और भी अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप 12वीं लेवल से ग्रेजुएट लेवल से ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी और भी अच्छी खासी होती है। वो आपके काम के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये बात कर दूँ उत्कर्ष फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये नया नया बैंक है मार्केट में और इतना तो नया नहीं है, लेकिन जो अभी एक्सिस बैंक भी इनसे तो थोड़ा नया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हायरिंग होता रहता है, कहीं कहीं शनिवार को रविवार को लगातार हायरिंग होता है यहाँ पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, आपको फैसिलिटी मिलती है और कंपनी की तरफ से रखा जाता है। आपका ID कार्ड मिलता है, बहुत सारी सुविधा आपको जो है तो PFSI का मिल जाता है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आ चुके हैं इनके। सॉरी, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मुझे प्राप्त हुआ है। जो लोकल ब्रांच होते हैं यहाँ पर जो तो नोटिफिकेशन मेरे को प्राप्त हुआ है, तो आपको सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो कम से कम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर जो पोस्ट निकालेगी दोस्तों, 4 प्रकार की पोस्ट है, देख सकते हो आप। सबसे नंबर 1 पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर की, यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड नंबर रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस ऑफिसर का। यहाँ पर बता दूँ सभी के काम जो होता है काफ़ी अलग होता है, ऐसा नहीं है कि काम सभी का एक ही होता है। आपको जो क्रेडिट ऑफिसर रहता है उसका काम अलग रहेगा। रिलेशनशिप ऑफिसर आपको यहाँ पर जो है तो जाना पड़ेगा, जो ब्रांच वगैरह रहता है वहाँ पर आपको कलेक्शन का काम रहेगा, जैसे आप पैसा लोन वगैरह देते हो, है ना, ये सब काम आपका रहेगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव में आपको जो प्रोडक्ट है लोन वगैरह बांटना रहेगा, उसके बारे में बताना रहेगा। लोगों को गांव में जाकर जो है तो ग्रुप लोन देना पड़ेगा। और कस्टमर सर्विस ऑफिसर में आपको जो है तो कॉल वगैरह अटेंड करना होता है, कस्टमर का जो क्यूरी होता है उसको आपको सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि सीधे लिखित परीक्षा होता है और इंटरव्यू आपका नॉर्मल रहता है, जिसमें आप पास हो जाते हो। जो भी भाई कई बार होता है कि जो डेट निकल जाता है उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर पाता है, उनके पास 1-2 दिन का टाइम रहता है इसमें जो, क्योंकि कई बार होता है कि अर्जेंट भर्ती निकलती है तो 2 दिन का टाइम रहता है। 30 तारीख की, इतनी तारीख को इंटरव्यू है। तो आपको बता दूं कि इस बैंक में जो है तो लगभग हर शनिवार को इंटरव्यू होता है और आपको जो है तो लिखित परीक्षा कराया जाता है प्रत्येक शनिवार को। यहाँ पर आप देख भी सकते हो ऑफिशियल साइड में, यहाँ पर आपको बताया गया है ये चीज़। सुबह 9:30 से यहाँ पर सुबह 9:30 से सुबह आपको 10:30 बजे तक, सुबह में ही। तो आपको यहाँ पर पात्रता में आपको बता दूं कि आज की जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल रहनी चाहिए। तो आराम से यहाँ पर जा सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में थोड़ा जानकारी दिया गया है कि इनका जो वाराणसी में मेन कार्यालय है, जो आपका जो ब्रांच मेन है या जहाँ से इसकी शुरुआत हुई वो वाराणसी से है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। 16 राज्यों में वर्तमान में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो कंपनी है या उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका जो तो कार्य भी चल रहा है, प्रोसेस में सभी चीज़ें जो है तो लगातार जारी है, यानी लोन दे रहे हैं, बैंक भी है, ब्रांच भी है, ये सब आपको चल रहा है। और बैंकिंग संचालन यहाँ पर ऊर्जावान उम्मीदवारों की है तो आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर कुछ मैं आपको पिक दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, हालांकि मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आई है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि CO की जो पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर का, आपको इंटरमीडिएट लिया गया है और स्नातक भी चलेगा, यानी अगर आप 12वीं पास हो तो भी इसमें आप जा सकते हो। अब देखिए कार में यहाँ पर आपको बता दूँ वर्क प्रोफाइल भी यहाँ पर साइड में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पर बता दिया गया है। तो अगर आप 12th से ज्वाइन करते हो एज ए क्रेडिट ऑफिसर, तो आपको जो काम रहेगा वंचित वर्ग की जो भी महिलाएं हैं, यानी पिछड़ा वर्ग की, जैसे गाँव वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ऋण देना पड़ेगा, उनको लोन देना पड़ेगा। जैसे वो कुछ काम करना चाहती हैं, थोड़ा बहुत किराना का दुकान खोलना चाहती हैं या अलग अलग काम होता है, चक्की खोलना चाहते हैं, बहुत सारे जो गांव में जो भी वो करना चाहती है, उस हिसाब से आप उनका प्लान देखोगे और उस हिसाब से आप उनको लोन जो भी रहेगा वो प्रोवाइड करवाओगे। लोन के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना अमाउंट आप उससे वापस लोगे, ये सब जानकारी आपको देना पड़ेगा, है ना। उनका बचत अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, RD FD इंश्योरेंस अगर आपको उनको जानकारी देना पड़ेगा और ये सब आपको काम करना रहेगा। रिलेशनशिप ऑफिसर की जो 2nd नंबर पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको
पर्सनल लोन देना पड़ेगा, हाउसिंग लोन जो घर और बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं उनको लेना पड़ेगा, एमएसएमई लोन आपको देना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहता है छोटा बहुत, तो उसका आपको लोन देना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको बता दूं कि नंबर 1 3rd में जो पोस्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपको बैंकिंग उत्पाद का नॉलेज, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो भी रिक्वायरमेंट का आपको पोस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हो उसका आपका ट्रेनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो भी आपको जो तो उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ट्रेनिंग करवाया जाएगा दोस्तों। तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉपर सभी चीज़ों का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। बैंकिंग उत्पाद यानी जो बचत सेविंग अकाउंट है, जमा खाता, आपको डिपॉजिट खाता, बीमा, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव का ये काम रहेगा, उसको ये सब खाता खुलवाना पड़ेगा। बात करते हैं जो लास्ट पोस्ट है कस्टमर सर्विस ऑफिसर के लिए, यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं तो सीएसओ के जो कम से कम आपको 3 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा अथवा अनुभव कम से कम होना चाहिए इस फील्ड में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, और स्नातक आपके पास होना चाहिए। आपका जो काम रहेगा वो ब्रांच का कैशियर रहोगे आप, टेलर, विभिन्न उत्पाद का परिचालन, आपको सिंपली यहाँ पर आपको ब्रांच का कैशियर बनाया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे प्राइवेट बैंकों में जो कैशियर जो पैसे वगैरह देते हैं, जैसे कोई भी जाता है कस्टमर बैंक में पैसे निकालता है या जमा करता है तो ब्रांच के कैशियर के पास ही ये काम होता है, तो वही आपको काम यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि 3 महीने का कंप्यूटर जो है आपके पास कम से कम उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा का होना चाहिए, अथवा अगर ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेल्स ऑफिसर कस्टमर सर्विस ऑफिसर के रूप में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद बात करता हूँ जो लोकेशन, यहाँ पर अलग लोकेशन के लिए इसका डेट जा चुका है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ जो कंपनी का जो क्राइटेरिया है या इस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 3 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग आपका रहेगा। इसके बाद 6 महीने का आपका सफल प्रोबेशनल पीरियड आपका रहेगा। इसके बाद ही जो आप तो परमानेंट होगे, कंपनी की तरफ से स्थायी हो जाएगी, यानी टोटल 9 महीने का आपका जो है तो 9 महीने बाद आप परमानेंट आपका जॉब जो है तो हो जाएगा। कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो सुविधा देने वाला है वो आपको बता दूं कि आपको वेतन के अलावा जो अन्य सुविधा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। पीएफ सबसे पहला पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड जो आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा, वहाँ पे आपका यूएन नंबर वगैरह सब दे दिया जाएगा। ग्रेजुटी आपका रहेगा कंपनी की तरफ से, ईएसआईसी वगैरह मिलेगा आपको, बीमा रहेगा आपका, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य का, टर्म इंश्योरेंस रहेगा आपका। जो ट्रेनिंग का है और जो ईंधन का है यानी जो पेट्रोल अलाउंस कंपनी की तरफ से दिया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपका ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल खुद से भरना पड़ेगा। इंसेंटिव भी रहता है कंपनी में, अगर आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो। आगे मैं आपको कुछ पिक दिखाऊंगा जिससे आपको संबंध में सब कुछ आ जाएगा। आपकी जो भी एज लिमिट है वो 18 वर्ष से मिनिमम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो। नोट उसका किसी भी उम्मीद से किसी भी कर शुल्क नहीं लेता है, तो कृपया इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। आप कोई भी 1 रुपये किसी भी प्रोसेस में 1 रुपये नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको रिज्यूम लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा और रोजगार पंजीयन आपको लगेगा। ये सब चीज़ ही लगेगा, बाकी आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पर लगने वाला नहीं है। तो मैं आपको कुछ पिक दिखा देता हूँ जैसे आपको तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा ब्रांच ओपन दिखाई दे रहा है आपको। बहुत सारे भाई ये सोच रहे हो कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कोई छोटा बैंक है, लेकिन मैं बता दूं कि बहुत ही उभरता हुआ बैंक है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये बैंक। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा आप जो है तो यहाँ पर फ्यूचर गेन कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो है तो अगर लेट करते हो तो आपको पता होगा कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जो भी है यहाँ पर जॉब पाना कितना मुश्किल है। एक्सिस बैंक में आप जॉब करते हो तो वहाँ पर यंग बैंकर्स प्रोग्राम चलता है जहाँ पर आपको 2.5 से 3 लाख पता नहीं कितना रुपये आपको जमा करना पड़ता है। इसके बाद आपका ट्रेनिंग होता है, तो बहुत ही जो है तो टफ प्रोसेस एक प्रकार से दिया गया है। हालांकि जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए सही होता है, लेकिन एज ए फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, 12वीं पास ही हो, ग्रेजुएशन कर लिया है या 12वीं केवल पास हो, तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठाइए। तो यहाँ पर इस तरह का ब्रांच रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहता है, केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है और धीरे धीरे काफ़ी ग्रो करने वाला बैंक है और धीरे धीरे अच्छा खासा बैंक यहाँ पर जो है तो बन जाने का। बात करते हो यहाँ पर जो ये ब्रांच न्यू ओपन ब्रांच है, इसके बाद देखते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी नया ब्रांच ही ओपन हुआ है। एटीएम वगैरह भी सब कुछ है बैंक में। यहाँ पर देख सकते हो उत्कर्ष बैंक के जो भी कर्मचारी है, अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग, यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर दिया गया है।
और इसके बाद यहाँ पर जो है तो उल्लासनगर में नया मुंबई में जो तो ब्रांच ओपन किया गया था। यहाँ पर देख सकते हो जो भी हमारे भाई अगर वो काम करते हैं ब्रांच में कैशियर के रूप में या बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं इनके ब्रांच कार्यालय में आपका काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर वगैरह में काम रहता है। आपका देख सकते हो आई कार्ड इन्होंने लगाया हुआ है, अधिकारी हैं, इस तरह का आपको आई कार्ड मिलेगा। और इस तरह का जो वर्कर रहते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो लगातार तो आपको जो है तो प्रोत्साहन दिया जाता है और आपको सम्मान दिया जाता है। और जो मैंने बताया कि जो आपको 12वीं पास से या सीएसओ के लिए जो रिक्वायरमेंट है इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वेरीफाई करोगे, फॉर्म वगैरह भरोगे आप और जो तो ग्रुप लोन दोगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कुछ महिलाएं हैं तो इस तरह से आपको ग्रुप लोन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम है, आपको पैसे वगैरह बांटना पड़ेगा। आपको जैसे लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से बैंक की तरफ से पैसा आपको दिया जाता है आपके हाथ में। तो आपको गाँव में आकर महिलाओं को जो ऋण ले रहा है उसको पैसे देना पड़ेगा। इसके बाद जब उसका किस्त रहेगा तो उसको महीने बाई महीने जैसा ही उसका किस्त बनेगा वो आप उसको जो है तो उससे ले लोगे। और ये आपको जीरो डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अगर आप सभी से बराबर जो तो किस्त ले रहे हो तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा बैंक है, अगर ज्वाइन करते हो तो एक बार आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों।